महाभारत और रामायण के इन खास योद्धाओं की आखिर लंबाई कितनी थी और इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं में किसकी हाइट सबसे ज्यादा थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को चौंका देता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग अपने आप में अलग था, सिर्फ समय की अवधि में ही नहीं बल्कि मनुष्य की शक्ति, उम्र और यहां तक कि उनके शरीर की बनावट में भी। ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग सबसे लंबा और सबसे शुद्ध युग था, जो लगभग 16,28,000 वर्षों तक चला। उस समय एक सामान्य मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी और वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। फिर आया त्रेतायुग, जिसकी अवधि लगभग 12,96,000 वर्षों की मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर लगभग 10,000 वर्षों तक रह गई। इसके बाद द्वापर युग आया, जिसकी अवधि लगभग 8,64,000 वर्षों की थी और इस समय मनुष्य की औसत आयु लगभग 1,000 वर्ष रह गई। और अब हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी 2026 का ये समय, वो है कलयुग, जिसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की बताई गई है। लेकिन इस युग में मनुष्य का 100 साल तक जी पाना भी मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे मनुष्य की शक्ति, आयु और सबसे खास बात, उसकी लंबाई भी कम होती चली गई। आज अगर कोई व्यक्ति 6 फीट से ऊपर होता है तो उसे लंबा माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी? हमारे ग्रंथों में इसका भी उल्लेख मिलता है और ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग में मनुष्य की लंबाई लगभग 30 से 32 फीट तक हो सकती थी। त्रेतायुग में ये घटकर लगभग 20 से 21 फीट रह गई। द्वापर युग में ये और कम होकर लगभग 10 से 11 फीट तक पहुंच गई। और अब कलयुग में एक सामान्य मनुष्य की लंबाई औसतन 5 से 6 फीट के बीच ही रह गई है। यानी हर युग के साथ मनुष्य का आकार और शक्ति दोनों कम होते गए। अब सोचिए, अगर सामान्य मनुष्यों की लंबाई इतनी अधिक थी तो उन युगों के महान योद्धाओं की शक्ति और कद कितना विशाल रहा होगा। यही कारण है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के उन महान योद्धाओं की, जिनकी लंबाई आज के इंसानों से कई गुना अधिक बताई जाती है। अगर हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो इनकी सटीक लंबाई का अनुमान लगाना आसान नहीं है, लेकिन ग्रंथों में उनके शरीर, उनके बल और उनके व्यक्तित्व का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनका शरीर अत्यंत विशाल, मजबूत और प्रभावशाली बताया गया है। कहा जाता है कि उनका कद एक रथ के बराबर ऊंचा प्रतीत होता था और उनके शरीर की ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट के बीच मानी जाती है। उनके व्यक्तित्व में इतनी गरिमा थी कि युद्ध भूमि में उनका खड़ा होना ही दुश्मनों के मन में भय पैदा कर देता था। वही कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, उनकी लंबाई भी लगभग 7 फीट के आसपास मानी जाती है। उनके समान ही गुरु द्रोणाचार्य का शरीर भी मजबूत और प्रभावशाली था। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि अद्भुत ज्ञान के धनी भी थे और उनकी लंबाई भी लगभग कृपाचार्य के बराबर ही मानी जाती है। अब बात करते हैं अर्जुन की, जो महाभारत के सबसे महान धनुर्धर माने जाते हैं। अर्जुन की लंबाई लगभग 7 फीट 2 इंच के आसपास बताई जाती है। उनका शरीर संतुलित, मजबूत और युद्ध के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। उनके साथ ही युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं, उनकी लंबाई भी लगभग अर्जुन के बराबर ही मानी जाती है। नकुल और सहदेव, जो अपनी सुंदरता और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे,
उनकी लंबाई लगभग 7 फीट के आसपास बताई जाती है। लेकिन अगर बात पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा की करें तो वो थे भीम। भीम, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। उनका शरीर अत्यंत विशाल और बलशाली था। उनकी लंबाई लगभग 8 फीट 5 इंच या उससे भी अधिक मानी जाती है। उनका गदा इतना भारी था कि उसे उठाना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। युद्ध भूमि में जब भीम उतरते थे तो उनका विशाल शरीर और अपार शक्ति देखकर दुश्मनों के मन में भय अपने आप पैदा हो जाता था। और अगर हम दुर्योधन की बात करें, जो महाभारत के मुख्य प्रतिद्वंदी थे, तो उनकी लंबाई भी लगभग भीम के बराबर ही मानी जाती है, यानी लगभग 8 फीट 5 इंच। दुर्योधन भी गदा युद्ध में अत्यंत निपुण थे और उनका शरीर भी अत्यंत मजबूत और संतुलित था। सूर्यपुत्र कर्ण, जो अपनी दानवीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी लंबाई लगभग 7 फीट 2 इंच मानी जाती है। उनका शरीर बलवान और तेजस्वी था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समान ही प्रभावशाली बताया गया है। और जब हम रामायण काल की ओर बढ़ते हैं तो यह समझना और भी दिलचस्प हो जाता है कि उस समय के योद्धा सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि आकार में भी महाभारत के योद्धाओं से कहीं अधिक विशाल थे। क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से भी पहले का समय था, यानी वो त्रेतायुग का दौर था, जब मनुष्य और अन्य जीवों की शारीरिक क्षमता अपने चरम के करीब थी। सबसे पहले बात करते हैं लंका के राजा और रामायण के मुख्य खलनायक रावण की। रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वो अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और तपस्वी भी था। उसके 10 सिर और 20 भुजाओं का वर्णन तो हम सबने सुना है, लेकिन उसके शरीर की विशालता भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की लंबाई लगभग 18 फीट बताई जाती है। उसका शरीर इतना विशाल और प्रभावशाली था कि युद्ध भूमि में उसका सामना करना किसी भी योद्धा के लिए आसान नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर रावण 18 फीट लंबा था तो उसका भाई कुंभकर्ण कितना विशाल होगा। रामायण में कुंभकर्ण का वर्णन एक ऐसे दानव के रूप में किया गया है जिसकी ताकत और आकार दोनों ही असाधारण थे। कहा जाता है कि वो अकेला ही पूरी वानर सेना में आतंक फैला सकता था। जब वो युद्ध भूमि में उतरता था तो बड़े बड़े पर्वत और चट्टानें भी उसके सामने छोटी लगती थी। उसके ऊपर किए गए अस्त्र शस्त्रों के प्रहार भी कई बार बेअसर हो जाते थे। कुंभकर्ण की लंबाई को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग उसे लगभग 60 फीट बताते हैं, तो कुछ के अनुसार उसकी लंबाई 100 से 120 फीट तक भी हो सकती थी, यानी वह एक चलता फिरता पर्वत जैसा प्रतीत होता था। उसकी हर चाल, हर कदम जमीन को हिला देने के लिए काफी था। अब बात करते हैं रावण के सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। मेघनाथ वह योद्धा था जिसने स्वयं देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित किया था। उसका शरीर भी अत्यंत बलशाली और प्रभावशाली था। उसकी लंबाई लगभग 12 फीट मानी जाती है। वो अपने पिता की तरह ही वीर, चतुर और युद्ध कौशल में निपुण था। अब आते हैं इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री राम पर। रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम की लंबाई लगभग 10 फीट के आसपास बताई जाती है। उनका शरीर संतुलित, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त था। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि आदर्श पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व में शक्ति और मर्यादा दोनों का अद्भुत संतुलन था। लक्ष्मण जी, जो श्रीराम के छोटे भाई थे, उनकी लंबाई भी लगभग श्रीराम के बराबर ही मानी जाती है, यानी करीब 10 फीट। वे अपने भाई के प्रति पूर्ण समर्पित और अत्यंत वीर योद्धा थे। युद्ध भूमि में उनकी गति और पराक्रम अद्वितीय था। अब बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की, जिनकी शक्ति और स्वरूप का अंदाजा लगाना ही लगभग असंभव है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी
कि वे अपने शरीर का आकार इच्छा अनुसार बदल सकते थे। वे चाहे तो एक छोटे से बालक के रूप में आ सकते थे और चाहे तो एक विशाल पर्वत के समान रूप धारण कर सकते थे। इसलिए उनकी कोई निश्चित लंबाई बताना संभव नहीं है। लेकिन जब वे अपने विराट रूप में होते थे तो उनका आकार किसी भी योद्धा से कई गुना अधिक हो सकता था। वही अगर हम बाली की बात करें तो बाली भी अत्यंत शक्तिशाली वानर राजा था। कहा जाता है कि उसकी लंबाई भी रावण के बराबर यानी लगभग 18 फीट थी। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह अपने शत्रु की आधी शक्ति को अपने अंदर खींच लेता था। यही कारण था कि उसे हराना लगभग असंभव माना जाता था। सुग्रीव, जो बाली के भाई थे, उनकी लंबाई लगभग 15 फीट मानी जाती है। वे भी एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन बाली जितने प्रबल नहीं थे। वही बाली के पुत्र अंगद की लंबाई लगभग 12 फीट बताई जाती है। अंगद का साहस और आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि वह रावण की सभा में अकेले जाकर उसे चुनौती देने का साहस रखता था। और अंत में बात करते हैं भगवान परशुराम की, जो रामायण और महाभारत दोनों कालों में उपस्थित रहे। उन्हें एक अमर योद्धा और विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। उनकी लंबाई लगभग 12 फीट से अधिक बताई जाती है। उनका क्रोध, उनका पराक्रम और उनका तप तीनों ही उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाते हैं। तो अब अगर हम इन सभी योद्धाओं की तुलना करें तो ये साफ हो जाता है कि हर युग के साथ मनुष्य की लंबाई और शक्ति कम होती चली गई। जहां आज 6 फीट का व्यक्ति लंबा माना जाता है, वही पहले के युगों में 10, 15 या 20 फीट की ऊंचाई भी सामान्य मानी जाती थी। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये समय के साथ मानव क्षमता के घटने का संकेत भी है। अब सवाल ये उठता है, इन सभी महान योद्धाओं में सबसे लंबा कौन था? अगर मान्यताओं को देखा जाए तो कुंभकर्ण इस सूची में सबसे ऊपर आता है, जिसकी लंबाई बाकी सभी से कई गुना अधिक बताई जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ कथाएं हैं या फिर हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? शायद सच्चाई कहीं बीच में है, लेकिन एक बात तो तय है, हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे हमें एक ऐसे समय की झलक दिखाते हैं जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। अब आप बताइए, इन सभी योद्धाओं में आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली कौन लगा? और अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब वो फैलता है। और हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे विषय के साथ।